बहनों में जलन। सुहाना की अभी नई नई शादी हुई थी। सुहाना की शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई थी। जॉइंट फैमिली में होने के बाद भी सुहाना अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पर उसकी बहन शायद इस चीज़ से खुश नहीं थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना की बहन नीतू उसे फ़ोन करती है। घर के कामों में व्यस्त होने की वजह से सुहाना अपनी बहन का फ़ोन नहीं उठा पाती और कुछ देर बाद जब अपनी बहन को कॉल बैक करती है, नीतू मेरी बहन मुझे माफ़ करना, घर में आज इतना काम था कि मैं तेरा फ़ोन देख ही नहीं पाई। क्यों दीदी, आपकी ससुराल में क्या सिर्फ आप ही हो घर के काम करने के लिए? आपकी जिठानी और ननद भी तो है, सास भी है, वो सब कहाँ गए? अरे मेरी माँ, सब घर में ही है, मैं भी घर में ही हूँ। सब घर के काम करते हैं तो मुझे भी करना पड़ता है ना। दीदी सच में ना आप बहुत बेवकूफ़ हो। कोई कुछ नहीं करता। आप अभी नई नई हो, इसलिए सब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। सब आपको एक नौकर की हैसियत से देखते हैं और आपसे अपना काम निकलवाते हैं। अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दे। अब से मैं तेरा फ़ोन टाइम पर उठा लूँगी बस। सुहाना अपनी बहन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उससे बात करके उसकी नाराज़गी भी ख़त्म कर देती है। अभी सुहाना को ससुराल में आए महीना भर भी नहीं हुआ था कि उसकी घर गृहस्थी में उसकी बहन ने दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया था। आए दिन अब नीतू इसी तरह अपनी बहन को फ़ोन करती और उसे अपनी जिठानी और सास के खिलाफ भड़काती रहती। ऐसे ही एक दिन सुहाना की जिठानी अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है। सुहाना, मैं चिंकी को तैयार कर रही हूँ। तुम तब तक इसका लंच पैक कर दो ना। आज स्कूल के लिए लेट हो गई है, बस भी छूट गई है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा इसे स्कूल छोड़ने के लिए। बहू चिंकी का लंच पैक कर रही है तो साथ ही साथ मेरा भी नाश्ता निकाल दे, दवाएं खानी है। हाँ माँ जी, बस 5 मिनट दीजिए, मैं सारा काम कर देती हूँ। अच्छा दीदी, आप चिंकी को स्कूल से छोड़कर आते हुए अपने देवर जी के लिए ऑफिस बैग ले आना और वॉच भी। उन्होंने मुझे कल रात को कहा था, पर मुझे लगता है मुझे टाइम ही नहीं मिल पाएगा। सुहाना अपनी जेठानी और सास का काम तो फटाफट कर देती है, पर सपना चिंकी को स्कूल छोड़कर सीधा घर आ जाती है और सुहाना ने जो काम बोला था वो काम करना भूल जाती है, जिस वजह से राकेश सुहाना पर नाराज़ होने लगता है। सुहाना, तुम क्या करती हो? मैं ये काम तुम्हें बोलकर गया था ना, फिर तुमने भाभी को क्यों बोला? भाभी के पास और भी तो कई सारे काम होते हैं। अब तुम बताओ, मैं अपनी फाइल किस बैग में रखकर ले जाऊंगा? और मैं बिना घड़ी के ऑफिस नहीं जानता, तुम जानती हो ना। अरे मैंने दीदी से कहा था, मुझे लगा वो मेरा इतना छोटा सा काम कर देंगी, पर वो लाना भूल गई और मेरे भी दिमाग से निकल गया। मुझसे गलती हो गई जो मैं दीदी के भरोसे रही, पर मैं पक्का आज ला दूंगी। बस आज आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। खुद की गलती छुपाने के लिए भाभी पर इल्ज़ाम मत डालो। गलती की है तो उसे मान भी लो। इतना बोलकर राकेश सुहाना से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद नीतू का फ़ोन आता है और सुहाना सारी बात नीतू को बताती है, जिसके बाद एक बार फिर नीतू को अपनी बहन को भड़काने का मौका मिल जाता है और वो अपनी बहन को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था दीदी, इतनी मासूम भोली बनकर मत रहो। आपकी जिठानी और सास बहुत चालाक है, देख लिया ना आज उसका क्या नतीजा हुआ। अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो रहा होगा। तो बिल्कुल सही कह रही है नीतू, पर अब मैं इनकी सारी चालाकियों को समझ गई हूँ। अब मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। जब ये मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तो मैं इनकी नौकर बनकर क्यों घूमूं घर में। इस तरह से सुहाना अपनी बहन नीतू की बातों में आ जाती है और अब सुहाना हर समय अपने घर में कभी अपनी जिठानी से तो कभी अपनी सास से लड़ती रहती और घर में कोई काम नहीं करती। ऐसे ही एक दिन सपना सुहाना से कहती है, सुहाना, ये मत सोचना कि मैं तुमसे घर के काम करवाना चाहती हूँ, पर माँ जी की तबीयत ना सच में ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। तुम घर संभाल लेना, या फिर तुम माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं घर संभाल लूँ। क्यों, माँ जी के अकेले डॉक्टर के पास नहीं जा सकती? और वैसे भी जेठ जी के घर आने का समय हो गया है। जब वो आ जाए तो उनसे कहना माँ जी को डॉक्टर के पास ले जाए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर का कोई काम नहीं कर पाऊंगी। इतना बोलकर सुहाना चुपचाप अपने कमरे में आ जाती है और अपनी बहन को कॉल करके फिर से सारी बात बताती है। अब सुहाना वही बोलती जो उसकी बहन उसे बोलने को कहती। सुहाना पूरी तरह से अपनी बहन की कंट्रोल में थी और इस तरह नीतू अपनी बहन का घर तोड़ने में लग जाती है। समय यूं ही बीतता है और घर की लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दिन बिना किसी को कुछ बताए सुहाना गुस्से में ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है।
और जब राकेश उसे फ़ोन करता है तो वो ससुराल जाने से मना कर देती है। मैं अब उस घर में एक कदम नहीं रखने वाली जब तक उस घर का बंटवारा नहीं हो जाता। आपकी भाभी ने मुझे नौकर समझा हुआ है और आपकी माँ तो मुझे कुछ समझती नहीं, और आप भी सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा निकालते हो। सुहाना, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? भाभी और माँ दोनों ही तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं और बहुत प्यार भी। अगर उन्हें मेरी इतनी ही फिक्र और मुझसे इतना ही प्यार होता ना तो वो मुझे एक नौकर की तरह ना देख रहे होते। और मेरे यहाँ आने के बाद किसी ने मुझे फ़ोन भी नहीं किया और ना ही मेरे घर छोड़ने पर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की। अरे सुहाना, तुमने किसी को बताया ही कहाँ कि तुम घर छोड़कर जा रही हो? हमें तो अब पता चल रहा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपके घर वालों को, पर आप नहीं जानते। अब मैं उस घर में नहीं आऊँगी। अब उस घर में मैं तभी आऊँगी जब आप अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ेंगे। अब मर्जी आपकी है, आप अपने घर वालों को चुनो या मुझे। इतना बोलकर सुहाना फ़ोन रख देती है और नीतू वहाँ आकर अपनी बहन से कहती है, दीदी, पहली बार तुमने सही फैसला लिया है। अब आप तब तक उस घर में कदम मत रखना जब तक जीजू तुम्हें खुद आकर ना ले जाए। मैंने तो माँ से पहले ही कहा था, जॉइंट परिवार सही नहीं होता। पर उन्हें तो तुमसे प्यार ही नहीं। इस तरह से सुहाना अब अपने पति से भी बात करना कम कर देती है, जिस वजह से राकेश भी अपने घर वालों को चुनता है और सुहाना के घर डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा देता है। पेपर्स देकर सुहाना के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, पर नीतू को बहुत खुशी मिलती है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर सुहाना को बड़ी हैरानी होती है और वो नीतू से उसकी खुशी की वजह पूछती है। तू इतना खुश कैसे हो सकती है नीतू? तेरे जीजू ने मुझे छोड़ दिया, डिवोर्स के पेपर्स भेजे हैं और तू हंस रही है। हाँ दीदी, क्योंकि मैं यही चाहती थी। आपकी खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शादी से पहले भी आप खुश थी और मैं दुखी। माँ पापा ने भी हमेशा आपको मुझसे ज़्यादा प्यार किया। हमेशा आप खुश रहीं पर मैं नहीं। पर आज आपको दुखी देखकर ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और ये सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि आपका घर टूट जाए और मैं अपने प्लान में कामयाब हो गई। अपनी बहन के मुंह से उसकी सच्चाई सुनकर सुहाना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब सुहाना को सही और गलत के बीच का फ़र्क समझ आता है। पर इतना लेट समझ आने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। बुढ़ी होगी तेरी माँ। शीतल की उम्र शादी वाली हो गई थी, लेकिन उसके घर में कोई भी उससे रिश्ता नहीं करना चाहता है। कारण, माँ ये क्या पहना है? ये पैंट कुछ ज्यादा ही शॉर्ट नहीं है? अरे तो ली क्यों खरीदी अगर छोटी है तो? क्योंकि माँ ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। आपकी उम्र में ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते हैं माँ, प्लीज बदल कर आओ। वैसे भी मुझे ना अभी नींद आ रही है तो मैं नाइट सूट पहन रही हूँ, पर ये अच्छा है, मैं अभी पहना करूँगी, कभी कभी दे देना, ओके? माँ वहाँ से चली जाती है कि पड़ोसन खिड़की से, तेरी माँ के सर से ये बुढ़ापा कब जाएगा? वैसे तू परेशान ना हो, मेरे पास है एक आइडिया। अरे दे दो ना आंटी, कोई आइडिया है तो जल्दी से दे दो। अरे ये तो मुझसे ही कंपटीशन करती है। देख, तू शादी कर ले। ये क्या बात हुई? वैसे शादी तो मैं कर लूं, पर हो कहाँ रही है। जो रिश्ता आता है इनकी चाल ढाल देखकर भाग जाता है। देख, तेरी शादी हो जाएगी, ये नानी बन जाएगी, तो इसे लगेगा ना कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, तो खुद ही सुधर जाएगी। हाँ, आप ठीक बोल रही हैं। तभी मुंह पर फेस पैक लगाकर माँ खड़ी होती है। ओ शीतल, ये देख, ये वाला पैक ठीक रहेगा? अरे कितना चेहरा चमकाओगी, बूढ़ी हो रही हो। अरे बूढ़ी होगी तेरी माँ, बढ़िया आई। तेरी खिड़की से मेरा घर क्या दिखता है? तेरी तो नजर ही यहाँ गड़ी रहती है मेरे घर पर। शीतल अपनी माँ से काफी परेशान थी। वो उसके कपड़े से लेकर मेकअप और कभी कभी तो उसके दोस्तों के साथ चिट चैट भी कर लेती। माँ, ये वैभव क्यों बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, घूमने चलते हैं? मैंने तो इससे कभी ऐसी बात नहीं की। अरे तो तुझे क्या लग रहा है? मैंने फेस पैक सब्जी लेने जाने के लिए लगाया है। अरे उस वैभव को मैंने बुलाया है कि आजा बेटा। सॉरी बेबी, घूमने चलते हैं। उसे पता है कि आप उसके साथ जा रही हो। माँ ये सही नहीं है बिल्कुल। अरे चल, कुछ गलत नहीं है। वैभव और उसकी गर्लफ्रेंड वैष्णवी
दोनों ही मेरे फैन हैं। पता है क्या बोलते हैं कि आंटी को तो आंटी बोलने का मन ही नहीं करता। अरे लगती ही नहीं है आंटी जैसी। खैर, दिन बीत रहा होता है और फिर एक दिन, माँ, मुझे गौरव पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। गौरव कौन? वैसे सुन, मैं ना अभी तेरी शादी नहीं करने वाली। शीतल को माँ की बात पर हैरानी होती है। शादी नहीं करने वाली? अरे उम्र हो रही है मेरी शादी की। हाँ, तेरी शादी करवा दूं और सास बन जाऊं। सास का मतलब बूढ़ी औरत। अरे ना जी ना, अभी तो मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई। मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। अरे ये क्या बात होती है माँ? क्योंकि तेरी उम्र बढ़ रही है तो मेरी शादी नहीं करवाएगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। देख, बहस नहीं करनी। वो लोग आ ही रहे होंगे मुझे पिकअप करने। और वो तेरी चमकी वाली ड्रेस है ना? सीक्वेंस कहते हैं, चमकी नहीं। अरे हाँ, वही वाली। जा जल्दी से लेकर आ जा। वही पहन लूंगी गोल्डन हिल्स के साथ। पर माँ, वो ड्रेस फैल जाएगी, बाद में मैं नहीं पहन पाऊंगी। लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। निकल जाती है बेटी के दोस्तों के साथ पार्टी में। अरे वो देख ना, ऐसी ड्रेस तो शीतल के पास भी थी ना? अरे शीतल की माँ ही तो है। वो वैष्णवी बता रही थी कि पीछे लग गई थी उसके और वैभव के कि उसे भी पार्टी में लेकर जाए। अरे रुक, मैं जाकर मजे लेती हूँ। ये बोलकर वो लड़की शीतल की माँ के पास आती है। सभी उसे देखने लगते हैं। हेलो शीतल। ओह आंटी, आप? अच्छा, आपने शीतल की ड्रेस पहनी है। वो कहाँ है? आपकी साड़ी पहनकर घर पर रोटी तो नहीं बना रही। वैसे भी उसकी शक्ल आंटी से कम नहीं है। बेचारी, जब माँ को ही फुर्सत नहीं है पार्टी करने की तो बेटी का हाल तो बेहाल होगा ही। ये बोलकर सभी हंसने लगते हैं। शीतल की माँ का हाल रोने वाला हो जाता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। वो वहां से निकल जाती है, घर आकर रोने लगती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अरे ये माँ को क्या हो गया? रो क्यों रही है? मैं वैभव को फोन करके पूछती हूँ कि माँ क्यों रो रही है। शीतल वैभव को फोन करती है और उसे सारी बात का पता चलता है। तो ये शिवानी ने किया है, उसे मजा तो चखाना ही होगा। अगली सुबह, माँ ये क्या? तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है। साड़ी में, लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। बेटा, मैं खाना बना रही हूँ। अरे मेरी बासमती कितनी सुंदर लग रही है साड़ी में। तभी पड़ोसन खिड़की से कहती है, अरे शीतल की माँ, ये क्या हो गया? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शीतल खिड़की बंद कर देती है। ठीक ही तो कह रही थी, क्यों खिड़की बंद कर दी? अरे मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हूँ। माँ फिर रात की बात को याद करके रोने लगती है। ना माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़कियां ठीक नहीं है। उन लोगों का काम ही है लोगों का मजाक उड़ाना। मैं होती ना तो वो मुझे भी कुछ ना कुछ कहती। अच्छा ठीक है, तो गौरव को बुला ले शादी की बात करने के लिए। वक्त से तेरी शादी हो जाए तो मैं जल्दी से नानी बन जाऊं। शीतल ने माँ को ऐसे कभी नहीं देखा था। उसे माँ की बात सुनकर परेशानी हो जाती है। अरे क्या हो गया मेरी बिटिया को? पापा, माँ को यूं नहीं देखा जाता। माँ का तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया है। अरे तो क्या करे बेटा, तू भी तो चाहती थी ना कि वो ऐसे रहे। अब वो ऐसे है तो भी तो परेशान हो रही है। बेटी अपने घर में पार्टी करती है जहाँ वो सभी को बुलाती है। शालिनी, तुमने मेरी माँ को जो कहा वो ठीक नहीं था। बड़ी उम्र होने का मतलब ये नहीं कि कोई जिंदगी जीना बंद कर दे। हाँ, और आंटी से तुम बस इसलिए जलती हो क्योंकि आंटी आज भी तुमसे ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे मुझे तो मेरी सास ऐसी ही चाहिए, मॉडर्न। मैंने तो शीतल को पसंद भी इसीलिए किया था जिससे इतनी स्मार्ट सासू माँ मिले। क्यों शीतल? हाँ, और मेरी माँ मॉडर्न है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। तो तुम कौन होती हो? मुझे माफ कर दो। सबका मजाक बनाने के मेरे शौक के बीच में मैं भूल गई थी कि किसी की जिंदगी मेरे मजाक से बदल सकती है। नहीं नहीं शालिनी, तुम भी शीतल जैसी ही हो,
लेकिन मैंने भी ये बात समझ ली है कि हर कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उसका तरीका सही होना ज़रूरी है। ये तो मेरा परिवार है जो इतने दिनों तक मेरी इतनी सारी गलतियों को समझा। मैं शीतल की माँ हूँ और माँ ही रहूँगी। बाकी क्या बोला था तुमने उस दिन मुझे? बूढ़ी? अरे बूढ़ी होगी तेरी माँ। माँ के मुंह से ये सुनकर शालिनी के साथ सभी लोग हंसने लगते हैं।